हेलो एवरीवन, वेलकम एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है घटना चक्र बुक का है, समाजशास्त्र का है। घटना चक्र का बुक और टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस और मूर। सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डेविस और मूर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो यहाँ पे पूछ रहा है किसने प्रतिपादित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेविस। किसका हो जाएगा? डेविस। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत में किसने कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण सिद्धांत में किसे कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेविस और मूर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसी एक से संबंधित है। किस एक से संबंधित है? तो आप लोग सभी को पता है कि वो डेविस और मूर से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तो इसमें डेविस और मूर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक पासन का भी योगदान है। तो इसमें पहला और तीसरा राइट हो जाएगा, और जिस सी वाले में पहला और तीसरा है राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। इसमें चार ऑप्शन है, शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक प्रदान करना, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक दूरी को बढ़ाना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है, तो इसमें राइट चार ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें यह बता रहा है कि यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायक होता है स्त्रीकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशेगत विभाजन, भाषा के आधार पर विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन और क्षेत्रीय आधार पर विभाजन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर है आपका क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है। मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, त्रिआयामी। मैक्स वेबर ने अपना सिद्धांत दिया था संपत्ति, शक्ति और सम्मान के आधार पर। इन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया था। मैक्स वेबर ने औद्योगिक समाज में चार प्रकार के वर्ग बताए थे, धनवान, उच्च वर्ग, धनहीन, सफेद पोष कर्मचारी, निम्न मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग। ये चार वेबर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है। पवित्रता और प्रदूषण पर आधारित है, किसने कहा था। तो ये कहा था ड्यूमा ने। किसने बताया था? ड्यूमा ने बताया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है।
सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, वर्ग को, जाति को, शक्ति को, यानी सभी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें पहला पूछ रहा है कि जाति तथा वर्ग दोनों जन्म पर आधारित है। क्या जाति तथा वर्ग दोनों जन्म पर आधारित होता है? जाति तथा वर्ग दोनों कर्म पर आधारित होता है? या फिर जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जाति तथा वर्ग दोनों समाज का स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है यह किस विद्वान से संबंधित है? सामाजिक स्थिरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है यह किस विद्वान से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डेविस। हाँ, किसे? डेविस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकारात्मक आवश्यकता है? निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्थिरीकरण एक प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्थिरीकरण का रूप देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जन्म पर आधारित स्थिरीकरण का रूप देखने को मिलता है जाति व्यवस्था में। किसमें? जाति व्यवस्था में। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिरीकरण अध्ययन है किसका? सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक अमान्यताओं का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक असमानताओं का। सामाजिक स्थिरीकरण असमानताओं का ही अध्ययन करता है। नेक्स्ट है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। क्या है? ऊंची जाति में जन्म लेना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किसने सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? किसने सामाजिक स्थिरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन किसने कहा है? तो किसने? मुरे ने कहा है। किसने कहा है? मुरे ने। किसने कहा है सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों का एक दूसरे से जुड़ी रहती है। क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती है। उच्चता अधीनता के संबंधों पे एक दूसरे जुड़ी रहती है। तो ये किसने कहा है? हाँ, तो पी जिसबर्ट ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें और जातियां और सामाजिक वर्ग किसने बताया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बोटोमोर। किसने बताया है? दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग बोटोमोर ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर होता है तो यह प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। क्वेश्चन है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवांशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है? तो बंद स्थिरीकरण। इसको बंद स्थिरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद स्थिरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है? तो हिंदू समाज में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्थिरीकरण का? तो राइट आंसर हो जाएगा लिंग। हाँ, तो विभेदीकरण जो होता है वो रंग रूप जो है लिंग स्वास्थ्य पे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा जाति। क्या हो जाएगा? जाति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम क्या है? विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अवलोकन सामाजिक स्थिरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में स्थापित की जाती है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अवलोकन सामाजिक की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ट्यूमिन का है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर